अब तक हमने देखा रिक एंजेलिका की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं एंजेलिका इससे बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और रिक के समझाने पर उसे एहसास हो जाता है कि उसे क्या करना है, जिस वजह से एंजेलिका ट्रेनिंग पे वापस आ जाती है और रिक रेड को एंजेलिका की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए बुला लेता है। तब हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और एंजेलिका, ब्रोंस्टन और केल्विन और गीज अपने अपने मैच को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी एंजेलिका को गीज के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं एंजेलिका गीज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है। तभी रेनेट की सिखाई हुई टेक्निक को यूज़ करके गीज को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। और अब आगे तब यहाँ गीस को चोट लगते हुए देखकर स्नेप कहता है ये इम्पॉसिबल है, अब तक इसकी स्किन तो सबसे तेज तलवार भी नहीं काट पाई, पर फिर भी ये कैसे हो गया। रिक कहता है एंजेलिका को कभी अंडरस्टिमेट मत करो, ये बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक है। और तब हमें एंजेलिका की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ रेंडो से पत्थर काट के दिखाती है। तब एंजेलिका कहती है तुमने तो बिना माना को यूज़ किए इसे अपने हाथों से ही काट दिया। तब रेंट कहती है इस मूव को रेड स्लाइम कहते हैं। तब रिक कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूव को जल्दी सीख लो। तब एंजेलिका कहती है तुम दोनों मिलकर मुझे इम्पॉसिबल चीज़ करने को कह रहे हो। तो रेंट कहती है ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसे तो मिस्टर रिक भी कर सकते हैं। तो रिक कहता है पर मैं भी इसे पूरी स्मूथली कट नहीं कर सकता। तो रेंट कहती है इसे यूज़ करने के लिए आपको ईयर को फील करना होगा और अपनी उंगलियों को हल्के से स्विंग करना होगा। चाहे एंजेलिका इसे इस टाइम पूरी तरह से याद नहीं कर पाई है, पर उसने फिर भी अपनी ट्रेनिंग को अपने तरीके से जारी रखा है और माना रिफ्लेक्शन इवेजन के साथ मिक्स करके इसने अपने तरीके से सीख लिया है। तब मिजेट कहता है इस टेक्निक में माना को टेम्परेली बॉडी में स्टोर किया जाता है और एकदम से उसे रिलीज कर दिया जाता है ताकि आउटपुट ज़्यादा मिले। ऐसा करने से आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और अंजलिका ने पूरे महीने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है तो इसलिए इसे हैंडल कर सकती है। तब रेंट कहती है थर्ड स्लाइसर के लिए जो स्पीड चाहिए वो अंजलिका ने ब्लिंक स्पीड से हासिल कर ली है, जिस वजह से यह एक स्पेशल मूव बन गया है जिसे सिर्फ अंजलिका ही यूज़ कर सकती है। तब अंजलिका बार बार गिस थर्ड स्लाइसर से हमला करने लगती है जिससे कि गिस इरिटेट होने लगता है। पर तभी गीस जमीन पर मुक्का मारकर धूल को आसमान में उड़ा देता है और एंजेलिका के पीछे जाकर उसे मुक्का मारकर कहता है अब मैं अपनी पावर को और ज्यादा रोक नहीं सकता, मुझे माफ कर देना स्नैप, और मैं इतनी इंटरेस्टिंग शिकार के सामने अपनी ताकत को ऐसे होल्ड करके नहीं रख सकता। तब एंजेलिका कहती है ये मेरे लिए कुछ नहीं है और फिर से स्पीड से भागकर गीस पर हमला कर देती है, पर गीस उसे अपनी पूंछ से पीछे धकेल देता है। पर एंजेलिका फिर भी हार नहीं मानती और स्पीड से भागने लगती है। फिर गीच कहता है अब मैं इसे बोर हो चुका हूँ और जब मैंने देख लिया कि तुम ब्लिंक स्टेप को कैसे यूज़ करती हो तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। और तब वो भी एंजेलिका की तरह तेज स्पीड से भागकर उसे जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो दीवार पर जाकर लगती है। तब गीच कहता है ऐसे बेकार से कॉमर्स को पूरी तरह से मारने पर बहुत मज़ा आता है। तभी यहाँ स्नैप कहता है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसकी स्ट्रेंथ सच में कमाल की है। जब मैं फाइटर के तौर पर अपना नाम बना रहा था तब मैं गीस से मिला और उसके बाद उसने मुझे एक ही बारी में हरा दिया। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ रिटायरमेंट ले रहा हूँ और गीज एक सच में जीनियस है जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो लड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सच में एक ट्रू मॉन्स्टर है। तब यहाँ गीज कहता है चाहे तुम्हारे जैसे बेकार से कॉमन जितने साल मर्जी ट्रेनिंग कर लें पर तुम सभी लोग बस इतने में टूट जाते हो। तुम्हें तो इसके लिए अपने बेकार से डैडी और मम्मी को ब्लेम करना चाहिए। पर रुको, तुम्हारे तो मॉम डैड मर चुके हैं ना, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह बेकार ही थे। तब स्नैप कहता है लगता है मिस एंजेलिका को यह शक है कि मैंने इस टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग की है, पर मुझे इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। टूर्नामेंट से पहले मुझे यकीन था कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि स्नेपर स्लॉट से भी कोई जीत सकता है, तो इसलिए मैंने अपने सारे पैसे गीज के जीतने पे लगा दिए। तब यह गीज एंजेलिका की बहुत बुरी धुलाई करता है और कहता है तुम तो मुझे अपने हार्डवर्क का रिजल्ट दिखाने वाली थी ना, आखिरकार अब क्या हो गया। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तुम्हारे पेट पे लात नहीं मारनी थी ना। तब एंजेलिका कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, तो फिर तो मुझे उस मोमेंट को देखने में बहुत मजा आएगा जब तुम हार मान लोगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि कौमना कभी एक जीनियस के आगे टिक नहीं सकता। मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि मेरा दिल अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और गीज की तरह मुक्का मारने लगती है। तब गीज उसे उठाकर पटक देता है और कहता है अब जब तुमने यह किया तो अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तब रिक कहता है रुक जाओ, यह मैच अब खत्म हो चुका है। पर गीज बिना किसी की बात सुने एंजेलिका पर हमला कर देता है और तभी रिक अपने जूते को फेंक कर गीज के हमले की डायरेक्शन चेंज कर देता है और कमेंटर्स मैच को ख़त्म कर देती है। तब गीत सोचता है किसी ने मेरे हमले को डाइवर्स किया है और वो पर्सन ये है। तो यहाँ हम देखते हैं रिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब यह गीत कहता है तुम्हारा निशाना सच में बहुत कमाल का है, मैं अभी अपनी शिकार को पकड़ रहा था पर तुमने सारा मजाक खराब कर दिया।
चलो अब कुछ कहो। रिक को लात मारने लगता है पर उसकी लात से बचकर रिक कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ रहने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। कल तक इंतजार करो जब मैं तुम्हें सबके सामने जलील करूंगा। तब यहाँ हम देखते हैं रिक का मैच खत्म हो जाता है और कमेंटर कहते हैं ये मैच तो एक ही बारी में खत्म हो गया। आखिरकार ये किसने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तब रिक अपनी मैच को खत्म करके एंजेलिका को देखने चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं अभी भी उसका टूर्नामेंट चल रहा होता है। रिक सोचता है एंजेलिका ने बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की है और उसने अभी तक अपनी लाइफ को ड्रीम से गिव अप नहीं किया, तो इसलिए इस हार ने उसे पक्का बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। तब यहाँ हम देखते हैं ब्रोमस्टर और केरल में अपने अपने मैच को जीत जाते हैं और कॉम्पिटर कहती है अब हमारे पास फिस्ट किंग टूर्नामेंट के 4 टॉप कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इनमें से कौन चैंपियन बनता है और कल के सेमीफाइनल को मिस मत कीजिएगा। तब यहाँ हम देखते हैं रिक सेमीफाइनल के लिए तैयारी कर रहा होता है और अगले दिन उसे एंजेलिका मिलती है। रिक कहता है क्या तुम अब ठीक हो, इसका मतलब मास्टर ब्रोमस्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया, पर तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। चाहे होली मैजिक से तुम्हारा सब कुछ हील हो सकता है पर फिर भी बॉडी की कोर में थोड़ी थकावट तो रहती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ। तभी एंजेलिका कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुमने मुझे इतना ट्रेन किया पर फिर भी मेरे जैसे टैलेंटलेस ने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे सभी लोग नोबल वुमन बनाना चाहते थे और मैंने एक फाइटर बनना चुना। सबको ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं अभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, पर लगता है अब शायद ऐसा नहीं हो सकता। मुझे स्नैप का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शायद वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा जिससे मैं अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से जी पाऊंगी। तभी रिक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम जो कर सकती हो तुमने वो सब कुछ किया और यह गलती मेरी थी कि मैंने गीस की पावर को नहीं देखा, तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम आज के मैच में ध्यान से देखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम अभी की ट्रेनिंग से क्या क्या कर सकती हो। तब यहाँ हम देखते हैं सेमीफाइनल का पहला मैच रिक और गीज के बीच होता था। गीज कहता है क्या वो लड़की अब ठीक है, उसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया वो ठीक नहीं था। मुझे तो उसे मार देना चाहिए था क्योंकि इतना टैलेंटलेस होने के बाद आखिरकार कौन जीना चाहेगा। तो इसलिए उसे कहना कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने उसे मारा नहीं, जिसे सुनकर रिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कमेंट्री इस मैच को स्टार्ट करने के लिए कहती है। तब गीज कहता है तो चलो आओ दिखाओ तुम्हारा हार्डवर्क कितना बेकार है। आओ कोमना। तभी रिक उसे जोरदार पंच मारता है जिससे कि गीज नीचे बैठ जाता है। तो रिक कहता है अरे क्या हुआ, क्या एक जीनियस भी एक कोमना के पंच के साथ ऐसे नीचे बैठ सकता है। चलो अब जल्दी करो और खड़े हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अब पंच नहीं मार सकता। इतना भी अहंकार मत करो तुम बस गलती से मुझ पर एक हमला कर पाए, और उस पर हमला कर देता है। पर तभी रिक गीस के पेट पर वार करता है जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है। तब एंजेलिका कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गीस की स्टील की बॉडी के आगे यह काम कर गया। आखिर रिक कितना स्ट्रांग है। रेड कहती है रिक ने तो इस अटैक पर अपनी पावर को यूज़ किया ही नहीं, मॉन्स्टर रिक ने तो इस पर सिर्फ बॉडी का मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज़ किया है। तब मिजेट कहता है इसने अभी अभी चिट मैजिक का यूज किया है जिसका इम्पैक्ट सीधा बॉडी के अंदर महसूस होता है। चाहे वो ड्रैगन बॉय जितना मर्जी स्ट्रांग हो पर अगर उस पर टाइमिंग पर हिट किया जाए तो उस पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तब रिक कहता है अगर तुम अभी हार मान जाओगे तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं। तब गिज कहता है चुप कर जाओ और मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और अपने हाथ को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाकर रिक पर हमला कर देता है। तब रॉमस्टन कहता है तो रिक तुम इस मैच को इस तरह लड़ना चाहते हो। तो यहाँ रिक गीस के हमलों से बचते हुए उसे मुक्का मारने लगता है पर गीस उसे नीचे फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो रॉमसन कहता है तो गीस की ने स्ट्रेन इन मैजिक को यूज़ किया है, उससे तो उसका बहुत ज़्यादा माना यूज़ हो रहा होगा। तब स्नैप कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, गीस ने कभी माना को ट्रेन नहीं किया और उसके पास ये जन्म से ही था। तब रिक कहता तुम्हें क्या पता कि माना कैपेसिटी कम होने के बाद कितनी प्रॉब्लम आती है। तब गीस कहता ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इसके लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तब रिक फिर से हमला करने लगता है पर गीस पर कुछ नहीं होता तो वो रिक को मारने स्टार्ट कर देता है। तब एंजेलिका कहती है पहले तो इसके ऊपर थर्ड स्टैंड वर्क नहीं कर रहा था, अब चीर अटैक नहीं कर रहा है। तब गीस कहता है ऑडियंस चुप हो गई, लगता है उन्हें एहसास हो गया कि जीनियस और कॉमनर में से कौन जीतने वाला है। तब स्नैप कहता है जीस का जीतना तो कन्फर्म है पर आप चिंता मत कीजिए। ब्रॉमस्टन कहता है तो तुम इसे ऐसे देख रहे हो कि रिक को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस मैच को कैसे देख रहे हो। रिक के लिए तो बस इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है कि एंजेलिका इस मैच को कैसे देख रही है। अब यहाँ रिक कीज के हमले को रोक देता है और कहता है तुम्हारे अंदर बहुत सारा स्टेमिना है पर लगता है तुम्हें अब थकान हो रही है। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें इतना मारा फिर भी तुम्हारे बॉडी से खून का कतरा भी नहीं गिरा।
तब रेनेट कहती है ये सब कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक फ्लोइंग इम्पैक्ट की वजह से है। तो रिक कहता है मैं जो टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी बॉडी के अंदर हो रही इंटरनल इम्पैक्ट को हटा देती है, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मुझे कोई डैमेज नहीं आया है। तब गीस कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अब तक अपने आप को रोक कर रखे हो। वैसे ऐसा तो नहीं, पर तुम्हारी पूरी तरह से गलत भी नहीं हो। इस टाइम मैंने अपनी फिजिकल एबिलिटी को एंजेलिका के लेवल तक लेके आया हूँ, और वैसे भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ। तो रॉमसन कहता है एरिक के लिए इस मैच को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एंजेलिका की ट्रू पावर को दिखाना है। मैच एंजेलिका और गीज के बीच का इमेजिनरी रीमैच है। तो गीज कहता आखिरकार तुम्हारी मेरे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अपने ऊपर इतना भी जोर मत डालो, कुछ भी करने से पहले अपनी स्टेमिना के बारे में सोच लो। और तब वो गीज अपनी बॉडी को स्टील का बनाकर फुल स्पीड से भागते हुए रिक पर हमला कर देता है। रिक उसके हमले से बचकर उसके ऊपर ची अटैक से हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टील की बॉडी टूट जाती है। और रिक कहता है तुम इस टाइम बहुत ज़्यादा थक गए हो, जिस वजह से तुम उन मैजिक को यूज़ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बताता हूँ। यह इसलिए क्योंकि तुमने आज तक इतना काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से तुम इतना थक जाओ। तब स्नैप कहता है ये इम्पॉसिबल है, क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर रिक गी से ज़्यादा ताकतवर हैं? तो रॉमसन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तब मिजेट कहता है रिक तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो रेनेट कहती है मास्टर रिक के पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम टैलेंट कह सकें। तब एंजेलिका कहती है आखिरकार रिक कितना टैलेंटलेस है जो कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं। तो रॉमसन कहता है रिक तो अपनी ट्रेनिंग तब शुरू की थी जब अपने बेस्ट टाइम को गुजार चुका था, वो तो एक कॉमनर है जो भी सबसे ज़्यादा नीचे है। तब स्नैप कहता है तो आखिरकार कैसे ही गीज जैसे जीनियस को हरा पा रहा है। तब रॉमसन कहता है तुम इसका मतलब जानती हो ना एंजेलिका? तब एंजेलिका हाँ कहती है। तो रिक कहता है तुम यहाँ पर इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुमने कभी थक जाने तक लिमिट तक ट्रेनिंग की ही नहीं, और इसी वजह से तुम्हारी टेक्निक काम नहीं कर रही है। और वो लोग जो कि थक जाने की लिमिट तक ट्रेनिंग करते हैं और फिर भी हार नहीं मानते, उन्हें पता होता है कि असली स्ट्रेंथ होती क्या है, असली थक जाने के बाद ही गेन की जा सकती है। तब गीज फिर से रिक पर हमला कर देता है और रिक उसके हमले को रोक देता है, जिससे कि गीज उसके हाथ में चोट लग जाती है। रिक कहता है यह बात सच है कि तुम जीनियस हो, क्योंकि तुम बिना किसी एफर्ट के इतना ही ज्यादा ताकतवर बन गए हो, पर जीनियस के लेवल पर भी तुम लेवल 1 पर हो। असली जीनियस अपने नेचुरल फिजिक्स को और भी ज़्यादा पॉलिश करते हैं और अपनी सेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कि जीनियस की लेवल 1000 पर हैं। मैंने उन खतरनाक लोगों को इतने करीब से देखा है जितना मैं कभी ना पहुँच पाऊँ। तुम्हें शायद लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर सच्चाई तो यह है कि तुम आज तक किसी ऐसे से मिले ही नहीं जिसने तुम्हें हराया हो। तब गीज कहता है चुप कर जाओ, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, और अपनी स्टैंडिंग मैजिक को पूरी बॉडी पर स्ट्रेंथ कर लेता है। तब एंजेलिका कहती है ये तो सच में ड्रैगन की तरह लग रहा है। तब स्नैप कहता है हाँ सही कहा, हम ड्रैगन फोक के ऐसे पुराने ड्रैगन से, और इसने अभी अभी उन्हीं के खून को पुकारा है। तब गीज रिक पर हमला करके उसे उड़ा देता है, पर रिक वापस आके उस पर मुक्का मारता है। तो हम देखते हैं उस मुक्के से गीज को कुछ नहीं होता। रिक सोचता है इसकी बॉडी तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है और इसके मूवमेंट और तेज हो गए हैं। तुम तो सच में कितने लकी हो कि तुम इतनी अच्छी कमाल की बॉडी मिली है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा। तो तुम्हें इस बात का एहसास हो ही गया बेवकूफ़, तुमने सही कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर अभी एंजेलिका तुमसे कभी नहीं जीत सकती। तो ये इस वजह से नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ये इस वजह से है क्योंकि उसने इस टाइम उतनी ट्रेनिंग नहीं की है। तो इसलिए अगर एंजेलिका 1 साल तक ट्रेनिंग कर लेगी तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। तो रिक फुल स्पीड से भागते हुए गीज पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो एंजेलिका कहती है तो रिक इस टाइम कर रहा है, मैं उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची हूँ, पर ये ब्लैंक स्टेप के ही मूवमेंट हैं। और रिक मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं 1 साल तक ट्रेनिंग करूंगी तो मैं भी इस पावर को हासिल कर पाऊंगी। तभी रिक कहता तुम्हारे एवरेज फैट नेचुरल बॉर्न फिजिक्स लेवल को सरपास नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें पागल होना होगा और तुम्हें 1 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। और बताओ तुम्हारा मन क्या चाहता है, क्या तुम 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हार मान लोगी या फिर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद दोबारा कोशिश करोगी? तब एंजेलिका कहती है आखिर तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो, मैं 1 साल की ट्रेनिंग को ही चुनूंगी। और रिक गीज को गिराकर कहता है तो बताओ गीज आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम इस फाइट को तभी जीत सकते हो जब तुम अपनी विल पावर को यूज नहीं करते, पर तुम्हें तो वो पता ही नहीं कि उसे करना कैसे है। पर अगर तुम उसे करने में कामयाब होते हो तो मैं तुम्हें फेस करूंगा।
आखिरकार मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूँगा, तो इसलिए चुप कर जाओ। और ज़मीन पे मुक्का मारकर चारों तरफ धूल कर देता है और एक थ्रेड स्लाइसर को यूज़ करके इस पर हमला कर देता है और कहता है मैं सच में इस मूव को यूज़ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा दी। अगर रेड यहाँ पर होती तो पक्का अपने ओपोनेंट के बीच में से 2 टुकड़े कर देती। पर गीस नीचे गिर जाता है और कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अगले साल वाली एंजेलिका के साथ नहीं लड़ रहे हो। और तब रिक उस मैच को जीत जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।